अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 1 है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। सो लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी में फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आईटी, दैट इज़ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है? It is a technology that uses the computer that have very high communication links to spread the information from one place to another place. आईटी में बेसिकली हम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं जिसका मेन पर्पस होता है टू परफॉर्म द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक। लेट सपोज कि हमें कोई भी अपनी डेटा ट्रांसफ़र करनी है या फिर कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है या फिर वीडियो ट्रांसफ़र करनी है, देन वी गो फॉर द कम्युनिकेशन. If we use the word communication, it means that we have to use technology of IT, that is information technology. So major examples जो IT के हैं, that is your telephone, television. एंड टेलीफोन में मोस्टली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। कोई भी बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है एंड नेक्स्ट इज अनदर प्लेस, देन वो दोनों बंदे क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू आईटी। नाउ आईटी का यूजेज क्या है एजुकेशन में? बेसिकली it is a very important or essential part on education as well. Like हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आईटी का यूज़ करते हैं इन योर टीचिंग मेथड्स, इन योर लैब्स, इन योर कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसलिए हम आईटी की जितनी भी टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं, दैट इज़ योर ईमेल, कोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन। यू कैन से ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है विद द यूज़ ऑफ आईटी। सो आईटी हम एजुकेशंस में इन सारे पर्पस को फिलफिल करने के लिए आईटी का यूज़ करते हैं इन आवर इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद आईटी में हमारे पास 4 मेजर थिंग्स कवर होती हैं, दैट इज़ योर ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर एंड सेल फोन। सो आई इन चारों चीज़ों का मेजर फंक्शन है कि ये आपस में इंटरलिंक होकर कोई भी हमारे पास पर्पसफुल होता है with the help of communications. Either you can implement the concept of IT in education and business management or any other relevant organization as well. आजकल अब आईटी का इतना स्कोप ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि हर जगह पे हम आईटी की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल विद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। नाउ आईटी के कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ? फर्स्ट है एजुकेशन में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एजुकेशन में हम किस तरह से आईटी का यूजेज करते हैं। एंड देन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में आप जितना भी उनका पूरा सिस्टम रनअप हो रहा है ड्यू टू आईटी, वहाँ पे आप देखें कि कोई भी आपके चेक की प्रोसेसिंग अकर हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी डिवाइस हैं उनकी बेसिस पर वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती है। एंड देन बायोमेट्रिक सिस्टम, ऑब्वियसली इनकी जो बैकएंड पे हम कनेक्शन करते हैं या फिर उनमें से कोई डेटा फेच करते हैं, इट इज़ आल्सो पॉसिबल विद information technology. And then video conferencing and online purchasing. So these are the examples that we generally use in our daily life and to implement the services or avail the services of IT. नाउ आईटी के हमारे पास मेजर 2 पार्ट्स है। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी
and second is communication technology. So when we have in our mind what is IT, then we quickly click the two major parts, that is computer and communication. कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या है या कंप्यूटर इटसेल्फ क्या है? इट इज़ अ प्रोग्रामेबल मल्टी यूज मशीन that accepts the data, raw fix and figure, and then process it or manipulate it into the meaningful informations that we can use. So computer is basically it's a technology जिसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं, वो बैकएंड पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके देन गिव यू एन आउटपुट ऑन एलसीडी। जो भी हम कोई भी स्क्रीन के लिए चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, देन वहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है। दैट इज़ योर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नाउ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ electromagnetic devices for communications over a long distances. द वर्ड से ही हमारे पास यहाँ पे क्लियर है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करें, लाइक योर टेलीफोन, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन, दीज आर now in major detail we need to cover the what is computer because it is a part of IT. So computer क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कोई भी हम डेटा देते हैं, जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है एंड उसको प्रोसेस करता है एंड देन गिव अस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कमांड्स दैट वी गिव इन द इनपुट। ओके, वन थिंग मोर, इसमें कोई भी हम डेटा यूज स्टोर कर सकते हैं फॉर द लेटर यूज एज वेल। कंप्यूटर्स में दो मेजर पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेसिकली क्या होते हैं? वो चीज़ें या फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को जिसको हम टचअप कर सकें, लाइक योर कीबोर्ड, माउस। एंड सॉफ्टवेयर, it is a set of instructions that tells a computer what to do. These are instructions that we cannot touch. जो भी अंदर प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। Now, this is very few basic concept that is related to computer. First is hardware and second is software. Hardware में हमारे पास आ जाते हैं, that is your CPU, memory, input output devices, and then software is again consist of two major parts, that is application software and system software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक हमारे पास स्प्रेडशीट्स होती हैं, वर्ड प्रोसेसिंग्स होती है, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, these are softwares that used to provide or run the programs that between the computer and the application softwares, like जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास मेजर दो टाइप्स हैं, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर एंड देन डिजिटल कंप्यूटर। लेट्स सी, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हम डेटा को रिकॉग्नाइज करते हैं इज अ कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनालॉग कंप्यूटर्स में हमारे पास कोई भी स्टेट्स नहीं होती, इनका जो आउटपुट है वो यूजुअली डिस्प्ले होता है ऑन मीटर या फिर हम उसको ग्राफिक्स की बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा आउटपुट होता है। एनालॉग की हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज़ अ स्पीड ऑफ कार, थर्मोमीटर। इनमें जो भी हमारे पास आउटपुट होता है वो या फिर आपके सम सॉर्ट ऑफ डिजिट्स में होता है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बेसिस पे इनका हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। नाउ द डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट वर्क विद द नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। हमारे पास कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज होती है,
मशीन लैंग्वेज इट वर्क्स ऑन 0 and 1. सो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो वर्क ही हमारे पास मशीन लैंग्वेज पे करते हैं. मशीन लैंग्वेज जो होती है दिस इज़ वेरी फास्ट. इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जल्दी से हो जाती है एज कम्पेयर टू अवर नॉर्मल प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, बिकॉज मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी नियरेस्ट टू द कंप्यूटर. बिकॉज कंप्यूटर में जो भी उनके समझने का अंडरस्टैंडेबल प्लेटफॉर्म होता है या फॉर्म होता है वो कंसिस्ट करता है मशीन लैंग्वेज पे. एंड देन नाउ दी कंप्यूटर सिस्टम एंड इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड देन कम्युनिकेशन डिवाइसेस. नाउ वी हैव टू कवर वन बाय वन. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं या हम डेटा इंटर करते हैं टू द कंप्यूटर, या हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर को हम वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं इनपुट के तौर पे. इनपुट के जो मेजर्स हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए, दैट इज़ योर माउस एंड कीबोर्ड. आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारी डेटा को प्रोसेस करके जो भी इसका रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करता है. लाइक हमारे पास प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइसेस में कंसीडर होगा, एंड देन एलसीडी एंड देन स्पीकर्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. एंड देन सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं. सीपीयू में हमारे पास जितनी भी डेटा की एग्जीक्यूशंस परफॉर्म होती हैं वो हम सीपीयू में परफॉर्म अकर होती हैं. लाइक इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज वेल. सो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम यूनिट. इट इज़ आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. नाउ दी स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अमूमन अपनी डेटा को स्टोर करते हैं. जैसे मोबाइल फ़ोन में हमारे पास कार्ड रीडर्स होते हैं, सिमिलरली कंप्यूटर में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, देन सीडी रोम होती है जिसमें हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं. एंड देन कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ करके अपनी डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकें. इसमें हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं जो मूव करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हम मोस्टली यूज़ करते हैं दैट इज़ योर मोडेम. This is a operational cycle of the computer, how it works, and there is major components of the computer that we have already covered in our previous slide. First हमारे पास है इनपुट. जो हम इनपुट देंगे वो प्रोसेस होगा इन द सिस्टम यूनिट, एंड देन स्टोरेज. इधर हमारे पास जो हम डेटा को प्रोसेस करवा रहे हैं वो ऑलरेडी डेटा में मौजूद है या नहीं है, या फिर हम कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एग्जीक्यूशंस के लिए. सो इट्स डिपेंड एंड देन गिव यू आउटपुट, एंड दीज आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट वी यूज to transfer our data, or we want to perform our communication in a distance learning programs. Now classifications of computer. क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास 4 मेजर चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेंड कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर एज वेल, जिसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं. सीपीयू हम यूज़ करते हैं फॉर मैनिपुलेटिंग आवर डेटा.
और जो माइक्रो कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो टेराबाइट्स तक होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं फॉर जनरल पर्पस के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं हम माइक्रो कंप्यूटर्स के IBM, एप्पल मैकिनटोश, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। देन मिनी कंप्यूटर्स लाइक वो कंप्यूटर्स होते हैं जस्ट लाइक योर टैबलेट्स कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्मॉलर देन मेन फ्रेम होते हैं एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। एंड देन मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो चीपर जो होते हैं देन दी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और जो मिनी कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी है वो लेस देन है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर योर पर्सनल कंप्यूटर्स, ओके। एंड देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम एक लार्ज स्केल की बेसिस पे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मली हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर सिस्टम्स में यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और जो मेन फ्रेम की मेमोरी कैपेसिटी होती है डेटा की दैट इज़ योर टेराबाइट्स एंड मेगाबाइट्स। एंड वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेम जहाँ पे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स के कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं दैट इज़ IBM 4300 सीरीज, IBM Enterprise, and these are the examples of mainframe computer. नाउ द सुपर कंप्यूटर्स के कीवर्ड से ही हम हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स दैट सुपर फ्रॉम ऑल दिस थ्री कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी वो हाई होती है। ये मोस्टली हमारे पास स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है दैट इज़ पेटाबाइट। और सुपर कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल्स है दैट इज़ योर IBM रोड रनर एंड क्रेट टैचिन IBM, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सिंपली एप्लीकेशंस ऑफ ICTs यूज़ किए। एप्लीकेशंस ऑफ ICTs में हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से IT के मेजर पार्ट्स हैं। सो टुडेज फॉर ऑल, थैंक यू। In case if you have any questions regarding my lecture you can ask in comment section. Thank you.